हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में कंप्यूटर का जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क टोपोलॉजी है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है। कंप्यूटरों का आपस में जुड़ने का ढंग ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर का आपस में जुड़ने का ढंग ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं डाटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है जो यह बताता है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े होते हैं दोस्तों। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों है कि नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक क्या है, लेआउट है दोस्तों है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक क्या है, लेआउट है। यहाँ से में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह पूछा जाता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क का एक लेआउट है जो बताता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, मतलब ये बताता है कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार कनेक्ट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट दोस्तों है कि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं दोस्तों हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। यानी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं उसे हम नोड बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए, आप थोड़ा सा फिगर से आप देख लेंगे तो और जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक यहाँ आपको पीसी देखने को मिला है, एक यहाँ देखने को मिला है, एक यहाँ पर देखने को मिला, मान लीजिए एक यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, मान लीजिए ये एक दूसरे से क्या है दोस्तों, है जुड़े हुए हैं दोस्तों। एक दूसरे से क्या है यहाँ पर दोस्तों, जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए, जो जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो इसी को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं दोस्तों। ये जो यहाँ पर है दोस्तों है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जुड़ा हुआ एक दूसरे से यहाँ से है, यहाँ से जो जुड़ा हुआ दोस्तों है। ठीक है, ये क्या है, इसी को हम नोड बोलते हैं। ठीक, इसी को हम लोग नोड बोलते हैं दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा याद आप रखिएगा। यानी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए हमको पढ़ना क्या क्या है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हैं, इसे हम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे दोस्तों। इसे आप ज़रूर किसी कॉपी पे ज़रूर आप लिखते जाइएगा दोस्तों। इसलिए कि दोस्तों आपके लिए इस इम्पॉर्टेंट फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर है नेटवर्क टोपोलॉजी में दोस्तों हमें क्या क्या देखने को मिलता है दोस्तों है। देखिए यहाँ बस टोपोलॉजी हो गया दोस्तों। ठीक, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी हो गया दोस्तों। ठीक, आपका तीसरा मैश टोपोलॉजी हो गया दोस्तों। और हो गया आपका रिंग टोपोलॉजी हो गया दोस्तों। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी हो गया। और आपको देखने को मिलता है ट्री टोपोलॉजी देखने को मिलता है। और आपका जो यहाँ पर 6 है दोस्तों, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी देखने को मिलता है। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी देखने के मिलते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट हमारे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन कौन है, एक बस टोपोलॉजी से एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको 4 बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है दोस्तों है, इसलिए कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को बनते हैं, यहाँ से मिलते भी हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग अब फर्स्ट पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में, पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। इसे आप एक कॉपी पर जितना पॉइंट बनेगा इससे उसको हम बताएंगे दोस्तों, और उससे आप एक कॉपी पर नोट करते जाइएगा दोस्तों। देखिए बस टोपोलॉजी में हम थोड़ा एक फिगर बनाते हैं दोस्तों, उस फिगर के माध्यम से आपको और जल्दी समझने में आसानी होगी दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, एक केबल है, क्या है हमारा, एक केबल दोस्तों है, एक केबल है।
और यहाँ पर देखिए एक मान लीजिए हमारा एक यहाँ सिस्टम दोस्तों है, ठीक है, एक क्या है सिस्टम है। ये सिस्टम हो गया दोस्तों, ठीक है। एक दूसरे से क्या है दोस्तों ये जुड़े हुए हैं, मतलब इस केबल के माध्यम से, मतलब केबल पे एक दूसरे से मतलब यहाँ पर जुड़े हैं केबल में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लगा क्या रहता है, एग्जाम में पूछा गया एक बार है, ठीक। यहाँ पर क्या लगा रहता है दोस्तों, यहाँ पर टर्मिनेटर लगा रहता है। यहाँ पर क्या लगा रहता है, टर्मिनेटर। इसे आप कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। टर्मिनेटर लगा रहता है यहाँ पर, टर्मिनेटर। यहाँ पर क्या लगा रहता है, टर्मिनेटर। इसका कार्य क्या होता है, टर्मिनेटर यह डाटा को एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह डाटा को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे एक दूसरे पीसी के डाटा एक दूसरे मान लीजिए यहाँ से जैसे कोई हो रहा है तो ये टकराए ना, ठीक है। एक दूसरे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के डाटा आपस में टकराए नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा रहता है, टर्मिनेटर। यह क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों, ठीक। इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या लगा रहता है। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पूछा गया है, ये जो यहाँ जुड़ा रहता है दोस्तों है, ये जुड़ा रहता है, इसे हम बोलते क्या हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे टैब बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, इसे टैब बोला जाता है। इसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। और इस लाइन को दोस्तों क्या बोला जाता है, इसे ड्रॉप लिंक या ड्रॉप लाइन भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, क्या, ड्रॉप लाइन, ठीक, ड्रॉप लाइन बोलते हैं, ठीक। इसे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक। मतलब कि एक बार में एक ही डिवाइस डाटा ट्रांसमिट करेगी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। एक डिवाइस मतलब एक बार में एक ही डिवाइस, जो एक डिवाइस दोस्तों है, एक बार में एक ही डिवाइस डाटा को ट्रांसमिट करेगी। बस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत है ये दोस्तों, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे भी आप लिख लीजिएगा दोस्तों। यानी जो बस टोपोलॉजी होती है दोस्तों है, ये कौन सी हमारी, ये बस टोपोलॉजी दोस्तों है, ये मतलब का उपयोग हम ईथर नेटवर्क पर के द्वारा हम करते हैं दोस्तों, ठीक है। बस टोपोलॉजी का उपयोग ईथर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा, किस द्वारा, ईथर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। में भी आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग थोड़ा से याद रखिएगा, ईथर नेटवर्क के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो गए दोस्तों। और एक क्या होता है दोस्तों, एक केबल को हम बैकबोन बोलते हैं। इस केबल जो होती है हमारी एक बैकबोन होती है दोस्तों, क्या होती है, एक बैकबोन होती है। मतलब इसका बस टोपोलॉजी में जो केबल ही एक बैकबोन होती है दोस्तों है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। यानी पॉइंट टू पॉइंट फिर हम बोल दे रहे हैं, उसे लिख लीजिए। यानी बस टोपोलॉजी, एक केबल पर एक से अधिक पर्सनल कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी एक केबल पर, एक केबल देख रहे हैं, एक केबल पर एक से अधिक पर्सनल कंप्यूटर पीसी आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक। यहाँ पर टर्मिनेटर लगा रहता है। टर्मिनेटर का काम इसका काम यह होता है कि डाटा को एब्जॉर्ब कर लेता है, कि जिससे कि एक दूसरे पीसी के डाटा आपस में टकराए नहीं। तीसरा पॉइंट है कि बस टोपोलॉजी का उपयोग ईथर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक ड्रॉप लाइन होती है दोस्तों है, क्या होती है, ड्रॉप लाइन होती है। और ये जो हमारा होता दोस्तों है, ये होता हमारा एक टैब, इसे हम टैब बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। और एक बार में एक ही डिवाइस डाटा ट्रांसमिट करेगी एक ही समय पर, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी कुछ इसमें तो कुछ खामियां दोस्तों, जैसे ये क्या है कि मान लीजिए इसमें कुछ खराबी हो जाए तो ये इसमें थोड़ा से मतलब न्यू डिवाइस को हमें ऐड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। इसमें यही है। और जो पॉइंट बताएं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। स्टार टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से हैं। यहाँ पर दोस्तों है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी देखिए दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक आपका हब है या स्विच दोस्तों है, इसे हब बोल दीजिए या स्विच बोल दीजिए, ठीक है, या हब बोलिए या स्विच बोलिए दोस्तों।
इसका नाम है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए कौन सी टोपोलॉजी है, तो यानी हमारी जो स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। देखिए मैथ्स भी होती है लेकिन उसमें मैथ्स ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक है। सिर्फ स्टार दिया था और रिंग दिया था, बस दिया था, तो ट्री दिया था, इसी तरह ऑप्शन शायद मिला था आपको, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए जो स्टार टोपोलॉजी ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट। देखिए इसका मतलब कार्य क्या, कैसे कैसे कार्य करती है, थोड़ा इसको सुन लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारा एक PC1 है दोस्तों, ठीक है। PC1 हो गया, ये PC2 हो गया दोस्तों, ठीक। मान लीजिए जो यहाँ PC3 हो गया दोस्तों, यहाँ PC4 हो गया। मान लीजिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या है, जैसे ये तो आप तो जानते होंगे, मतलब ये हब है, स्विच है, यहाँ पर इसी तरह ये रहता है इसमें, ठीक है। दोस्तों इसमें इसकी क्या है कि यदि हम PC1, यदि मान लीजिए ये PC1 दोस्तों है, ये PC1 है, यदि वो अपना डाटा हब के पास भेजता है, ठीक है। यदि PC1 अपना डाटा क्या करेगा, इस हब के पास भेजता है, वह डाटा PC3 के लिए, यदि मान लीजिए PC1 जो है अपना कोई डाटा इस PC3 के लिए भेजता है, किसके लिए, इसके लिए वो अपना भेजना चाहता है, PC1 PC3 के लिए भेजना चाहता है, लेकिन हब, इसमें जो हब होता है वह डाटा सबके पास भेज देगा। ये डाटा क्या करता है, सबके पास ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। इसके पास कर देगा, इसके पास कर देगा, इसके पास कर देगा, मतलब क्या करेगा, इसके थ्रू जो PC1 के थ्रू जो PC3 के लिए भेजा गया है, तो इस मतलब भेजा जाएगा तो इस हब के माध्यम से ही भेजा जाएगा। तो वो जो हब के पास जो आएगा तो हब क्या करेगा दोस्तों, इस सब के पास क्या करेगा, डाटा को मतलब पहले ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। पहले वो ट्रांसमिट कर देगा, लेकिन इसमें क्या है, जिसको आवश्यकता होती है वो एक्सेप्ट कर लेगा और सभी लोग जितने हैं वो क्या करेंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये स्टार टोपोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन होता है आर अकर्ड ओनली थ्रू सेंट्रल हब, यानी जो ट्रांसमिशन होता है यहाँ पर एक दूसरे के बीच ट्रांसमिशन होता है, ये क्या होता है, एक सेंट्रल के थ्रू होता है दोस्तों, है एक सेंट्रल थ्रू, यानी सेंट्रल हब के थ्रू होता है। तो इम्पोर्टेंट, इसे आप लोग थोड़ा से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें यही है कि यानी जो भी कंप्यूटर रहेगा जिसके लिए भेजेगा, यानी पहले वो कहाँ भेजेगा, पहले हब के पास भेजेगा, उसके बाद वह उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा। स्टार टोपोलॉजी में यही आपका पॉइंट है दोस्तों है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। कई बार आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिले हैं क्वेश्चन, यानी मैश टोपोलॉजी से, ठीक है। इसमें केबल फाइंड करना रहता है दोस्तों है, और कुछ इंपॉर्टेंट इसके कुछ फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग होती है दोस्तों है, मैश टोपोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये मैश टोपोलॉजी का हम थोड़ा फिगर बनाते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा अच्छी तरह से। मान लीजिए यहाँ पर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों मान लीजिए ये PC1 हो गया आपका, PC2 हो गया, PC3 हो गया, PC4 हो गया, PC4 हो गया, PC5 हो गया, ये PC आपका 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। देखिए एक दूसरे से क्या है दोस्तों, मैश टोपोलॉजी का भी फिगर बनाने के बाद आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक दोस्तों, आप फिगर यहाँ देखे होंगे, यहाँ हमारी क्या है, मैश टोपोलॉजी है, ठीक। देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ की खासियत क्या होती है दोस्तों है, यह बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग होती है दोस्तों है। क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग होती है। इसमें कोलिजन टकराव की प्रॉब्लम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोलिजन और टकराव का प्रॉब्लम नहीं होता है। मे बी मान लीजिए हम PC1 के थ्रू PC6 के लिए यदि कोई डाटा हम भेजना चाह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए इसके थ्रू हम भेज रहे हैं, लेकिन ये क्या होगी, केबल हमारी ख़राब होगी तो इसके थ्रू भी हम भेज सकते हैं, ये भी ख़राब होगी तो इसके थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसके कई माध्यम होते हैं भेजने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोलिजन टकराव की प्रॉब्लम नहीं होती है।
देखिए ये भी दोस्तों क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, यहाँ पर भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई हब नहीं लगा रहता, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो स्टार टोपोलॉजी में हब के माध्यम से ही हम मतलब अपने सूचना इन्फॉर्मेशन को हम एक पीसी से दूसरे पीसी को सेंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हब नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एक पीसी एक दूसरे पीसी से खुद ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों खाली सिर्फ यहाँ से एग्जाम में पूछा गया था केबल फाइंड करने के, शायद 2018 वाले में एग्जाम में लेखालिपि में पूछा गया था सिर्फ केबल फाइंड करने के लिए। शायद उसका शायद फार्मूला दिया था कि डायरेक्ट उसको मतलब पूछ दिया था केबल फाइंड करने के लिए। इसका फार्मूला होता दोस्तों है, लिख लीजिएगा आप लोग, एन माइनस 1, ठीक, अपान 2 होता है दोस्तों, ठीक। इसी आप लिख लीजिएगा, एन यानी क्वेश्चन में n-1 अपान 2 होता है। तो इम्पॉर्टेंट इसे ध्यान रखिएगा। सपोज दैट मान लीजिए दोस्तों हमें केबल फाइंड करना है, ठीक। इस 6 पीसी का हमें केबल फाइंड करना, तो कैसे हम करेंगे, थोड़ा सा इसे भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरह पूछे तो उसको आप आसानी से कर सकें दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पीसी कितने दोस्तों हैं, 6 हैं। हमारे पास पीसी कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। प्रश्न काउंट हमारे पास कितने, 6 है। हमें केबल फाइंड करना है तो किस तरह करेंगे, यानी 6 माइनस 1 अपान 2, ठीक है। 6 यानी कि 5 हो जाएगा, अपान 2 नीचे हो जाएगा, 2 3 यहाँ, ठीक। हमारे पास 15 केबल यहाँ पर आप गिनेंगे तो आपको 15 केबल देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि ईच डिवाइस हैज पॉइंट टू पॉइंट लिंक। दोस्तों पॉइंट आप पॉइंट डाल के कहीं पर जरूर लिख लीजिएगा, यानी ईच डिवाइस, प्रत्येक डिवाइस हैज पॉइंट टू पॉइंट लिंक, यानी प्रत्येक डिवाइस एक पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से क्या रहते हैं, लिंक रहते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट सिक्योर्ड नेटवर्क, यानी बहुत सुरक्षित नेटवर्क होता है दोस्तों है। ये क्या होता है, यदि हम यहाँ पर भेजना चाहते हैं तो यहाँ से ये बहुत सुरक्षित मतलब होता है दोस्तों है, कि आपको उसके मतलब इस माध्यम से नहीं, इस माध्यम से, इस माध्यम से नहीं, इस माध्यम से आपको मतलब डाटा आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए इसमें बोला गया है कि मोस्ट सिक्योर्ड नेटवर्क होता है यह, ठीक है। बहुत सुरक्षित नेटवर्क होता है, ठीक। लेकिन इसमें ये भी है दोस्तों कि वेरी कॉस्टली होता है, ये बहुत महंगा भी होता है दोस्तों है, ठीक है। और आइडेंटिटी मतलब जो यदि फॉल्ट हो जाए तो थोड़ा सी डिफ़िकल्टी होती है इसे चेक करने में दोस्तों, ठीक है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन में इसे क्या डिफ़िकल्टी होती है चेक करने में दोस्तों, ठीक है। तो हमारी ये मैश टोपोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये फार्मूला हो गया, केबल कैसे हम फाइंड करते हैं दोस्तों हैं, तो एग्जाम में भी पूछा जाए तो इसको आप आराम से बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ और हम लोग देख लेते हैं दोस्तों हैं। दोस्तों हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिंग टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए हम लोग कैसे इसको इसका फिगर बनाने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों कि रिंग टोपोलॉजी होती क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसके साथ और क्या यूज करते हैं दोस्तों हैं, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी का पहले फिगर हम बना लेते हैं दोस्तों हैं। यहाँ हो गया रिंग, ये टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। ये रिंग टोपोलॉजी दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए ये फिगर हो गया हमारा, ठीक। ये मान लीजिए हमारा एक फिगर हो गया दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर हम बना लेते हैं PC1 हो गया, PC2 हो गया, PC3 हो गया, PC4 हो गया दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम मान लीजिए PC1 हम लिख देते हैं, PC2 लिख देते हैं, ठीक। PC3 हम लिख देते हैं, PC4 लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। PC हमारा 4 हो गया दोस्तों, ठीक। देखिए ये क्या करता है दोस्तों है इम्पॉर्टेंट, इसमें कोलिजन की प्रॉब्लम नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। इसमें इस रिंग टोपोलॉजी में कोलिजन का प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि इसके पास टोकन होगा, यानी कि इसमें वही बात करेगा जिसके पास टोकन होगा दोस्तों, ठीक है। वही बात करेगा जिसके पास टोकन हो गया, ध्यान ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें वही बात करेगा जिसके पास क्या होगा, टोकन होगा दोस्तों, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों होता है कि डाटा हमारा सर्कल के फॉर्म में चलता रहता है। डाटा हमारा आप देख सकते हैं कि जो डाटा हमारा है इस सर्कल के फॉर्म में चलता रहता है, डाटा हमारा सर्कल के फॉर्म में चलता रहता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर एक डिवाइस लगी रहती है,
यहीं पर आप एक डिवाइस एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर है, इसको आप इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो इसे आप लिख लीजिएगा। यहीं पर एक डिवाइस हमारी लगी रहती है, उस डिवाइस को हम MSU बोलते हैं, ठीक है। मेश्यू यानी क्या बोलते हैं दोस्तों, इस डिवाइस को हम MSAU इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि मतलब किस टोपोलॉजी में यूज किया गया है, तो यानी रिंग टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए। इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट होता क्या होता है, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट होती है दोस्तों, ठीक है। एक्सेस यूनिट होती है, यूनिट, ठीक, एक्सेस यूनिट होती है दोस्तों, इसे आप ध्यान, यानी मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट होती है। यानी हमारे लिखने में मजा आइएगा दोस्तों, हम जो बोल रहे हैं उसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। यानी MSEU बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट होती है दोस्तों, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, एग्जाम में पूछा गया है कि रिपीटर का यूज हम किस टोपोलॉजी में करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटर का यूज हम किस टोपोलॉजी में हम करते हैं। तो दोस्तों आप जान जाइए, हम रिपीटर के यूज रिंग टोपोलॉजी में करते हैं। अब क्यों करते हैं इसे भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास एक यहाँ डिवाइस है, ठीक, यहाँ पर एक डिवाइस है, यहाँ पर एक डिवाइस दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए यदि हम कोई इस डाटा को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसके माध्यम से डाटा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक जाते जाते दोस्तों ये डाटा हमारा एकदम स्लो हो गया, एकदम क्या हो गया, एकदम इस तरह स्लो हो गया, ठीक है। तो यहीं पर हम रिपीटर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। रिपीटर जब लगाते हैं तो ये डाटा को रीजनरेट कर देता है, तो फिर आपका डाटा फिर इसी फ्लो में इस यहाँ पर इस पीसी के यहाँ पर आ जाता है, मतलब इस पीसी के माध्यम से इस पीसी में आ जाता है, ठीक है। तो रिपीटर का यूज हम सिग्नल को रीजनरेट करता है, क्या करता है, रिपीटर जो है सिग्नल को रीजनरेट करता है, बूस्टअप करता है, ठीक है। यानी वीक सिग्नल को क्या करता है, बूस्टअप करता है, रीजनरेट करता है, ठीक है। जो रिंग टोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, रिंग टोपोलॉजी में हम लोग रिपीटर का यूज करते हैं, ठीक। तो इसे आप लोग थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रिपीटर, ठीक है। इसे आप लोग थोड़ा से दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रिंग टोपोलॉजी में हम लोग रिपीटर का यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, यानी वीक सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए, जिससे कि एक पीसी के माध्यम से यदि दूसरी पीसी में डाटा पहुंच रहा है तो यदि बीच में वह क्या हो जाए, थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो हम वहीं पर रिपीटर लगा देते हैं, जिससे डाटा और हमारा क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, जिसके माध्यम से जल्दी डाटा पहुँच सके दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिला दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों, इसको हम आखिरी में बताते हैं, एनआईसी के बारे में हम थोड़ा सा, और आपका जो टोपोलॉजी बची एक आध दो थे उसको बताने के बाद हम दोस्तों एनआईसी के बारे में डिटेल बताते हैं। ये इसलिए कि एनआईसी से क्वेश्चन देखने को मिला दोस्तों, एनआईसी से क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी कि रिंग टोपोलॉजी में हम एनआईसी का हम यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इतना जान जाइए कि रिंग टोपोलॉजी में हम एनआईसी का यूज करते हैं, यानी हर एक कंप्यूटर में 2 एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा रहता है, ठीक है। मतलब क्या है, हर एक कंप्यूटर में, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर दोस्तों, ठीक है, आप समझ जाइए, यहाँ पर है एक, यहाँ पर भी एनआईसी लगी रहती है, यहाँ पर भी लगी रहती है, ठीक है, यहाँ पर लगी रहती है, यानी हर एक कंप्यूटर में 2 एनआईसी, एक यहाँ पर लगी रहती है, यहाँ पर लगी रहती है। तो एनआईसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक, क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है दोस्तों, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ये भी लिख लीजिए कि ये सिंगल इज पास इन वन डायरेक्शन, मतलब ये जो सिग्नल इसका होता है, जो सिग्नल हमारा होता है, ये पास करता है एक वन डायरेक्शन में, एक वन डायरेक्शन मतलब इसी फ्लो में चलता रहता है, इसी फ्लो में चलता रहता है, ठीक है। यानी ईच डिवाइस हैज रिपीटर रीजनरेट, मतलब प्रत्येक डिवाइस में हम रिपीटर को लगाते हैं, जिससे कि वो डाटा को रीजनरेट करे, ठीक है। डाटा हमारा किस में करता है, डाटा ट्रेवल इस सर्कुलर फॉर्म में करता है, हमारा डाटा ट्रेवल जो करता है इस सर्कुलर फॉर्म में करता है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर है ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी में होता क्या दोस्तों, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में क्वेश्चन यहाँ से अभी देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है।
इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं बताया जाता है दोस्तों है। और इसमें क्या है, ट्री टोपोलॉजी में यानी बस और स्टार टोपोलॉजी का कलेक्शन ही ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी बस प्लस स्टार टोपोलॉजी का दोस्तों जो होता है, इसका जो कनेक्शन ही क्या कहलाता है, बस और स्टार टोपोलॉजी कनेक्शन ही ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बस प्लस स्टार टोपोलॉजी का कनेक्शन क्या कहलाता है, ट्री टोपोलॉजी कहलाता है या हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है या मैश टोपोलॉजी कहलाती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, हमारा ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। एक हमारा लास्ट है दोस्तों हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी इसमें क्या होता है, मतलब इसमें होता है दोस्तों ऑल नेटवर्क टोपोलॉजी को हम कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ऑल नेटवर्क टोपोलॉजी को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल नेटवर्क टोपोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों है, टोपोलॉजी को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल नेटवर्क टोपोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं, इसमें कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ट्री टोपोलॉजी यानी बस और स्टार टोपोलॉजी का जो कनेक्शन है ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। और हाइब्रिड टोपोलॉजी में यानी ऑल नेटवर्क टोपोलॉजी को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो टोपोलॉजी हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हम NIC के बारे में डिटेल हम बताते हैं। NIC के बारे में दोस्तों हम डिटेल आपको बताएंगे कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो क्वेश्चन छूटे नहीं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले हम NIC का थोड़ा सा फिगर आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये हो गया दोस्तों। ठीक, इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ बना रहता है, यहाँ पर है। ठीक, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इस तरह। ठीक, यहाँ पर इसे देखने को मिलेगा। यही दोस्तों हमारा होता है NIC होता। ठीक है, NIC होता। इस तरह आपको यहाँ पर दो लगे रहते हैं, यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ ये आके मान लीजिए ये CPU दोस्तों है, तो यहाँ पर एक जुड़ा रहता है, यहाँ पर एक क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, यह एक जैक लगा रहता है, इसी को हम बोलते हैं, यह यहाँ पर एक जैक लगा रहता है। क्या लगा रहता है, ये जैक होता है। ठीक है, यहीं पर एक जैक लगा रहता है। ठीक, यानी इससे हम कनेक्ट करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं मतलब PC को। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप CPU हो गया दोस्तों है। ठीक, यहीं पर NIC लगी रहती है, CPU के अंदर जो एक कार्ड बना रहता है, इसी कार्ड को हम NIC बोलते हैं। इसके माध्यम से जो यहाँ बाहर जो निकला रहता है दोस्तों है, मतलब कनेक्ट करने के लिए, यही हमारा जैक होता है दोस्तों है। उस जैक का नाम पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, इस जैक का नाम पूछा गया है। इस जो जैकवा लगा रहता है, इसका नाम पूछा गया था एक बार आपको। इसका जो नाम होता है दोस्तों है RJ45। क्या होता है दोस्तों, RJ45 होता है। RJ45 कनेक्टर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, RJ45 कनेक्टर होता है। इसका फुल फॉर्म RJ का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, RJ का यानी रजिस्टर जैक होता है। क्या होता है दोस्तों है, रजिस्टर। हम लिख देते हैं दोस्तों इसे आपको, है रजिस्टर होता है दोस्तों। क्या होता है, रजिस्टर जैक होता है। ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, रजिस्टर जैक होता है। देखिए CPU के अंदर यहाँ पर जो बना रहता है दोस्तों, एक आपका NIC रहता है, यही NIC कार्ड होता है। यहाँ पर दो आपके ये निकले रहते हैं, इसके माध्यम से यहाँ पर CPU की जो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जुड़ा रहता है, इसे हम जैक बोलते हैं। इस जैक का जो नाम होता है, इसे उस जैक का नाम होता है RJ45 होता है। और एक कनेक्टेड होते हैं, इस RJ का फुल फॉर्म पूछा गया, रजिस्टर जैक होता है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि NIC क्या चीज़ होती है। NIC का फुल फॉर्म दोस्तों है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC। ठीक, यानी नेटवर्क हो गया, इंटरफेस कार्ड होता है दोस्तों। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक है, अभी क्या करता है, अलाउ करता है क्या, पर्सनल कंप्यूटर यानी एक PC
टू कम्युनिकेट विथ अदर पीसी। अभी हम दोस्तों हम बताए हैं रिंग टोपोलॉजी में जो एनआईसी का यूज क्या करता है, यानी एक पर्सनल कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है विथ अदर पर्सनल कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो एनआईसी का यूज हम वही करते हैं, यानी कि पीसी के साथ कम्युनिकेट करता है विथ अदर पीसी के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है यानी संचार करता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देखिए ये मतलब कैसे यूज किया जाता है, थोड़ा सा इसको भी आप देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों एनआईसी है, ठीक है, एनआईसी है। मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं आपको, हाँ थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा डिटेल कि हाँ मतलब ये किस तरह काम करता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ए हो गया, बी हो गया, ठीक, सी हो गया, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारा डी हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्या करता है यहाँ पर, क्या इसका काम होता है, ये मतलब एक कन्वर्ट करता है दोस्तों, ये कन्वर्ट करता है एनआईसी एक पैरेलल डाटा स्ट्रीम इनटू सेवरल डाटा स्ट्रीम में, मतलब एक पैरेलल डाटा में क्या करता है, एक कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ए बी सी डी हो गया, तो मान लीजिए हमें एक कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना तो हो गया, मान लीजिए यहाँ पर डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, तो क्या करता है एक पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पर हमको एनआईसी यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। इसके माध्यम से हम जो करना हो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों और एनआईसी के बारे में कुछ चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ है, इसे पॉइंट्स डाल के मतलब इस पॉइंट के थ्रू और उसके आगे पॉइंट डाल के आप लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो एनआईसी होती है ये वर्क करती है डाटा लिंक लेयर पर। अभी हो सकता है कल दोस्तों आप लोगों को हम ओएसआई मॉडल में पूरा डिटेल जितने आपके इंपॉर्टेंट लेयर होते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको हम डिटेल बताएंगे कल, यानी ओएसआई मॉडल से रिलेटेड, यानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या होता है, जो एनआईसी ये किस पर वर्क करता है, डाटा लिंक लेयर पर काम करता है दोस्तों। ये डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, और कहाँ करता है, ये फिजिकल लेयर पर भी करता है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये फिजिकल लेयर पर भी काम करता है दोस्तों, ठीक है। ये डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों पर काम करता है। कौन, एनआईसी दोनों पर काम करता है। इसका कार्य होता है दोस्तों, ये क्या है, नेटवर्क एडाप्टर भी इसे बोलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों इसे भी आप लिख लीजिएगा, इसे हम नेटवर्क एडाप्टर भी बोलते हैं, नेटवर्क एडाप्टर। एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों इसे, ठीक है। इसे हम नेटवर्क एडाप्टर भी बोलते हैं, और इसे हम ईथरनेट कार्ड भी बोला जाता है, और इसे हम लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे हम और क्या बोल सकते हैं, ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं दोस्तों, है ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, और इसे लैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसे लैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, LAN लैन कार्ड के नाम से, यानी लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है एनआईसी का। तो इम्पॉर्टेंट हो गए जितने दोस्तों एनआईसी से हो गया, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हमने कवर किया है दोस्तों। अब भरोसा है कि यदि इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे दोस्तों, आपको टोपोलॉजी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना हम पढ़े हैं दोस्तों, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन आप इसे शिद्दत से अच्छी तरह से यदि वीडियो को पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा आपको यानी कि टोपोलॉजी से क्वेश्चन यानी टोपोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इससे जितने इंपॉर्टेंट MCQ को बन सकते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर है हमारा है कि टोपोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों। अभी हम बताएं दोस्तों है टोपोलॉजी कि नेटवर्क के लेआउट को भी हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो मतलब किसे कहते हैं, नेटवर्क के लेआउट को टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर निम्न में से टोपोलॉजी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते होंगे कि जो फ्री टोपोलॉजी यही नहीं है, मेश होती है, ट्री होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, लेकिन फ्री टोपोलॉजी हमारी नहीं होती है। किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर गोलाकार आकृति में लगे होते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पढ़े हैं रिंग टोपोलॉजी दोस्तों, क्या रिंग टोपोलॉजी में इसमें यही बोला है कि गोलाकार आकृति में लगे होते हैं रिंग टोपोलॉजी में। 4 क्वेश्चन है कि किस टोपोलॉजी में केवल एक ही केबल से सभी कंप्यूटर जुड़ा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ केबल की बात हो रही है, यानी बस टोपोलॉजी में केबल से सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक।
और यहाँ पर है कि क्या है कि आप देख सकते हैं टर्मिनेटर का काम क्या होता है, कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर में नेटवर्क यानी कंप्यूटर में नेटवर्क ऑन करना, सिग्नल को कंट्रोल करना, यानी टर्मिनेटर का प्रयोग जो होता है सिग्नल को कंट्रोल करना होता है। क्या होता है? सिग्नल को कंट्रोल करने का कार्य टर्मिनेटर का यूज हम लोग करते हैं दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जैसे टर्मिनेटर का यूज कहाँ, जैसे यहाँ पर रहती है ना दोस्तों, यहाँ पर जैसे एक आप लोग यहाँ पर लगी रहती पीसी दोस्तों, तो यहीं पर हम टर्मिनेटर लगाते हैं, यहीं पर हम यही क्या होता है टर्मिनेटर होता है, ठीक है। टर्मिनेटर यहाँ टर्मिनेटर लगा रहता है दोस्तों। तो यही बोला है सिग्नल को कंट्रोल करना, क्या मतलब टर्मिनेटर का काम क्या होता है, इस सिग्नल को क्या करता है कंट्रोल करता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क के हर एक नोड अन्य किसी नोड से जुड़े होते हैं दोस्तों। तो ठीक आपको मालूम होगा मेश टोपोलॉजी तो होती दोस्तों है कि इसमें हर एक नोड अन्य किसी नोड से क्या होते हैं जुड़े रहते हैं। आप यहाँ पर हम बताए थे दोस्तों आपको इस तरह बना कर, ठीक है, इस तरह हम बना कर आपको अभी जस्ट बताए थे दोस्तों कि एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ ये क्या होते हैं जुड़े रहते हैं, यानी अन्य सभी नोड से जुड़े रहते हैं, तो मेश टोपोलॉजी में होती है। और यहाँ पर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, अगर अगर अलग अलग टोपोलॉजी को आपस में जोड़ा जाए तो कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क बनता दोस्तों है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी अभी दोस्तों, ठीक है। यानी कि जितने हमारे जो टोपोलॉजी होती है उनकी जो कनेक्टेड यानी ऑल नेटवर्क टोपोलॉजी को हम जो कनेक्ट करते हैं वो हाइब्रिड टोपोलॉजी में ही, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी इस सभी नेटवर्क का एक क्या होता है कनेक्शन, मतलब कनेक्शन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऑल नेटवर्क टोपोलॉजी को हम क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी इसमें हमारा आंसर होगा। और 8 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी एक डिवाइस के खराब होने पर सारा नेटवर्क फेल हो जाता है तो कौन सी टोपोलॉजी होती है दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी होती है। कौन सी रिंग टोपोलॉजी होती है, यानी जो एक रिंग टोपोलॉजी जो बनी रहती है दोस्तों है, एक रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। यदि एक हमारा यहाँ खराब हो गया दोस्तों तो सारा नेटवर्क हमारा फेल हो जाता है, इसलिए इसी के माध्यम से चलते रहते हैं, एक मतलब एक फ्लो में यानी पैरेलल डाटा में चलते रहते दोस्तों हैं, ठीक है। यानी ये जो आपके जो ट्रेवल करता है एक सर्कुलर फॉर्म में चलते रहते दोस्तों हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ये खराब होगा तो हमारा पूरा जितना एक जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा किस में होता है, ये रिंग टोपोलॉजी में होता है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर है क्वेश्चन 9 है, किस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्किंग भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हम बताए थे दोस्तों कि आपको देखिए यहाँ पर क्या है, एक मेश टोपोलॉजी, क्या है मेश टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहा जाता है। किसे क्या किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी इसे कहा जाता है। तो इसे आप थोड़ा से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मेश टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहा जाता है। और यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, तो अभी हम लोग पढ़ें दोस्तों, ठीक है। 6 होती है, कौन कौन, बस हो गई, स्टार हो गई, मैश हो गई, रिंग हो गई, ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी ये हमारे होती हैं। निम्न में से टोपोलॉजी नहीं है, निम्न में से टोपोलॉजी नहीं है तो आप बता सकते हैं, स्टार होती है, रिंग होती है, बस होती है, लेकिन बैंड नहीं होती है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है कि ईथरनेट किस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है। ईथरनेट किस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है, बस टोपोलॉजी में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईथरनेट किस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है, ये बस टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। और यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, टोकन किस टोपोलॉजी में यूज करते हैं दोस्तों। अभी हम बताएं रिंग टोपोलॉजी में हम लोग टोकन का यूज करते हैं, जिसके पास टोकन होगा दोस्तों वही इसके यूज मतलब कर सकेगा, वही बात करेगा दोस्तों, ठीक है। तो टोकन का यूज हम किस टोपोलॉजी में करते हैं, रिंग टोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, टोकन का यूज करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। कौन सी टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यानी जो मेश टोपोलॉजी इसमें सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी किस में होती है, मेश टोपोलॉजी में होती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न में से बेसिक टोपोलॉजी है, निम्न में से बेसिक टोपोलॉजी यानी मेश, स्टार, रिंग, आपकी ये जो तीनों हैं दोस्तों हैं, ये आपकी एक बेसिक टोपोलॉजी कही जाती है। इसे आप ध्यान रखिएगा, बेसिक टोपोलॉजी किसे, मेश, स्टार, रिंग को इस बेसिक टोपोलॉजी हैं दोस्तों, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी है जो कि स्टार टोपोलॉजी का वेरिएशन है। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी है
जो स्टार टोपोलॉजी का वेरिएशन है दोस्तों, जो ट्री टोपोलॉजी होती है यही होती है दोस्तों। कौन सी? ट्री टोपोलॉजी हमारी स्टार टोपोलॉजी का वेरिएशन होती है दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी जिसमें अगर कंप्यूटर केबल टूट जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो बस टोपोलॉजी होती है दोस्तों, इसमें केबल का यूज होता है। बस टोपोलॉजी में यदि टूट जाए तो नेटवर्क आपका डाउन हो जाता है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है कि बस टोपोलॉजी के आखिरी सिरे पर लगाया जाता है, यानी टर्मिनेटर होता है दोस्तों, यहीं पर लगाया जाता है। अभी हम आपको बताए हैं टर्मिनेटर का यूज कहाँ होता है। ठीक है, 19 क्वेश्चन हमारा है कि टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है। तो अभी फिर वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया, बस टोपोलॉजी में होता है। और यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि इम्पॉर्टेंट है कि वह टोपोलॉजी जो कि मल्टी कनेक्शन को सपोर्ट करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, मल्टी कनेक्शन को सपोर्ट करती है दोस्तों। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जो बस टोपोलॉजी होती है दोस्तों, ये क्या करती है? मल्टी नेटवर्किंग। इसे हम बस टोपोलॉजी को मल्टी नेटवर्किंग भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मल्टी नेटवर्किंग किसी बोला जाता है? बस टोपोलॉजी को बोला जाता है, यानी कि मल्टी कनेक्शन को सपोर्ट करती है, बस टोपोलॉजी करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उम्मीद है जितना आज हम लोग पढ़े हैं, यानी जो नेटवर्क टोपोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जितने टोपोलॉजी होते हैं, एनआईसी के बारे में पढ़े हैं दोस्तों हैं, और जो हमारे 20 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, यदि दोस्तों इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो उम्मीद है, भरोसा दोस्तों है कि इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन आप अच्छी तरह से इसे जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।